हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम कर रहे थे क्लास 10th का सिविक्स का पॉलिटिकल पार्टीज। आपके टर्म सेकंड में ये आएगा चैप्टर, और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी है वो आएगा। तो इसमें हमने पढ़ लिया था, लास्ट वीडियो में पढ़ा नेशनल पार्टी क्या होती है, स्टेट पार्टी क्या होती है, इलेक्शन कमीशन का वर्क क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया था, कवर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे कुछ नेशनल पार्टीज के बारे में जो इंडिया में है। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे आईएनसी। कोई भी आहत नहीं होना, बीजेपी भी पढ़ाऊंगा, सीपीआई भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, बीएसपी भी पढ़ाऊंगा। फिलहाल तो आईएन से स्टार्ट करते हैं। तो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्लियर है। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये स्टैब्लिश कब हुई? ये स्टैब्लिश हुई थी 1885 में, एओ ह्यूम ने किया था। बाद में इसमें और भी इंडियन लीडर्स आ गए, दादा भाई नौरोजी और भी एक्सेट्रा बहुत सारे लीडर्स आए। तो 1885 में एओ ह्यूम ने इसको स्टैब्लिश किया था, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी है इन द वर्ल्ड, क्लियर है। इंडिपेंडेंस के बाद इसको, इसका दूसरा नाम कॉमनली इसको दूसरे नाम से बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी ही बोलते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद ये डोमिनेंट पार्टी रही है, और इसने कई डिकेड्स तक रूल किया, नेशनल लेवल पे भी किया और स्टेट लेवल पे भी किया, क्लियर है। तो ये आईएनसी के बारे में इतना है। आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग, आपके 10th के अकॉर्डिंग पार्टीज के लिए इतना ही इंफॉर्मेशन ज्यादा सही है। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में एस्टैब्लिश हुई थी, एओ ह्यूम ने किया था। इसको बोलते हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड, और ये डोमिनेंट थी जब इंडिपेंडेंस हमें आजादी मिल गई। उसके बाद लगभग कई डिकेड्स तक नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे ये काफी ज्यादा डोमिनेंट रही, क्लियर। नेक्स्ट पार्टी आपका है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जो अभी फिलहाल गवर्नमेंट में भी है, 2014 के बाद से अभी तक है। ये स्टैब्लिश हुई थी 6 अप्रैल 1980 को। अब ये स्टैब्लिश हुई तो क्या इसके पहले कुछ था, किसी पार्टी से इसका रिलेशन था? तो 1977 में बेसिक जो भारतीय जनता पार्टी थी, एक पार्टी इसने रिवाइव दिया है। रिवाइव जानते हैं, हाँ, पबजी खेलते हैं, रिवाइव देते हैं, जब कोई मरता रहता है उसको जीवित कर देना होता है। तो रिवाइव दिया था, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने। 1977 में एक पार्टी थी, उसका नाम क्या था? भारतीय जनसंघ। क्या था? भारतीय जन, ठीक है, इस पार्टी का नाम था भारतीय जनसंघ, जो 1977 में डिसॉल्व हो गई थी, मतलब खत्म हो गई थी 1977 में। ये जो पार्टी थी भारतीय जनसंघ, ये 1977 में क्या हो गई थी? डिसॉल्व हो गई थी, ठीक है। इस पार्टी को रिवाइव दिया था, ठीक है, किसने किया था? बीजेपी। मतलब जो बीजेपी फॉर्म हुई थी वो इसी पार्टी से रिलेटेड थी, भारतीय जनसंघ, जो 1977 में पूरी तरह से डिसॉल्व हो गई थी, क्लियर है। इतनी चीज समझ में आ गई। इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, ठीक है, श्यामा प्रसाद इन्होंने फॉर्म किया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, भारतीय जनसंघ। तो रिवाइव मतलब बीजेपी ने इनको रिवाइव किया, मतलब, लेकिन एक दूसरी पार्टी बनी बीजेपी। अब बीजेपी के फाउंडर कौन थे, उनका कौन नाम था? बीजेपी के फाउंडर जो थे वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, आप जानते हैं, हमारे फॉर्मर स्वर्गवासी, वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो ये अटल बिहारी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, ये थे। दूसरे जो थे वो थे एल के आडवाणी, मतलब दो थे, एक अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे थे एल के आडवाणी। ये दोनों ने क्या बीजेपी को फॉर्म किया था, बीजेपी पार्टी को 6 अप्रैल 1980 में, क्लियर है। और ये जो पार्टी निकली थी भारतीय जनसंघ से निकली थी, जो 1977 में डिसॉल्व हो गई थी। लेकिन जब 1980 में जो फॉर्म हुई वो बीजेपी फॉर्म हुई, इसको अटल बिहारी वाजपेयी और एल के आडवाणी ने फॉर्म किया था। ये चीज हो गया। इसका जो बेसिक थीम है, जिस चीज को कल्चरल नेशनलिज्म, मतलब या उसको कल्चरल नेशनलिज्म या और हिंदुत्व, ये एक चीज पे इसका एलिमेंट है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस पे ये पार्टी का।
दूसरी चीज है क्या, इनका एक मेन था, इन्होंने बोला कि जो हमारा कश्मीर है, कश्मीर जो है वो क्या हो जाना चाहिए, इस पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए, हमारा टेरिटोरियल कंट्रोल और पॉलिटिकल कंट्रोल पूरी तरह से होना चाहिए। ऐसा नहीं जो हम जमीन पे वहां पे भी कंट्रोल होना चाहिए और पॉलिटिकली कंट्रोल होना चाहिए। जो एक स्पेशल स्टेट का तो दर्जा मिला, फिलहाल तो अभी नहीं है, जो था जो मिला है उसको वो नहीं होना चाहिए। हमारा इंडियन गवर्नमेंट का वहां पे टेरिटोरियल और पॉलिटिकल पूरी तरह से कंट्रोल होना चाहिए। ये बीजेपी का है, सेकंड पार्टी है, ठीक है, जो हमने डिस्कस की। इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गया।